बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जो आज का सेशन है वो तो मेरे लिए था बेसिकली। और मैं आज एक ऐसी जगह आया हूँ जिसकी ख्वाहिश सबकी है मेरे ख्याल में, ढकी छुपी, लेकिन उसको एक्सरसाइज अभी तक नहीं कर पाए। मैं व्हाट्सएप के पास आया हूँ। ऐसे ही व्हाट्सएप क्या करते हैं, व्हाट्सएप कमाल करते हैं बेसिकली। जो लोग थोड़े अपनी ज़िंदगियों से तंग है ना, उनके अंदर खुशी कैसे आ सकती है, डॉक्टर साहब इस बात पे रोशनी डालेंगे। हिजामा एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोग उससे मुतारिफ तो हैं, लेकिन आई डोंट नो अभी तक किसी ने कोई पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि नहीं किया। वो पर्सनल एक्सपीरियंस मैं करने जा रहा हूँ। वो क्या होगा उसका प्रोसेस शायद आपको कोशिश करेंगे कि थोड़ा बहुत दिखा दें, लेकिन जो बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर ही रहा था, आई थॉट कि आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लीजिए ये सेशन। तो व्हाट्सएप कब से हो रहा है? और जी अब ऑलमोस्ट 14 ईयर्स से ऊपर हो गए ये जाना करते हुए। 14 साल हो गए। जी वाह। और ये आपने स्टार्ट खुद से किया था या क्या, स्टार्ट कैसे हुआ? वेरी लॉन्ग स्टोरी, हाँ। लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। सही है। ये एक एक्सीडेंटल कह लें कि इसके अंदर मैं आ गया था। सही है। और फिर उसके बाद आपको ये हादसा खुशगवार है या? 14 साल हो गए तो बहुत ज़्यादा खुशगवार है। सही है। सो द ओनली थिंग दैट हैज केप्ट मी गोइंग इज कि लोगों का फीडबैक इतना अमेजिंग आता है हाँ। एंड उसके उससे उसके थ्रू और लोगों की दुआओं के थ्रू। सही है। सो अगर आप तमाम ऑडियंस को ये बता सकें कि ये क्या है और हजामा, और कराना क्यों चाहिए? सो हिजामा जो है वो एक ब्लड क्लेंजिंग टेक्निक है। ठीक है। ये आपके लिम्फ नोड्स, फैट सेल्स और मसल्स के साथ जो छोटे छोटे डिपॉजिटरी अक्यूमुलेट हो जाते हैं, सही है। इसको कहते हैं नाइट्रेट टॉक्सिन एंड ठीक फ्री है। रेडिकल्स। ठीक है। और देसी जुबान में इसको कहते हैं गंदा मवाद या टॉक्सिक ब्लड। गंदा मवाद। यस। सही है। अच्छा। तो अब ये गंदा मवाद जो है ना, ये हमें मिलता है दो सोर्सेज से मेनली। सही है। एक तो हमारी जो डाइट में जो हम खा रहे हैं, जैसे से बहुत भी कोई क्लीन खा रहा है तो उसकी जो सब्जियां हैं उस पर पेस्टिसाइड्स हैं। चिकन है, ब्रॉयलर है, उसके अंदर एंटीबायोटिक्स हैं। और ऑल सॉर्ट्स ऑफ बॉक्स फूड, उसके अंदर सारे प्रिजर्वेटिव्स हैं। सो मेरे बच्चे चूंकि ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, सो आई कैन रिलेट कि सब ये कर रहे हैं जी। मैं खुद कर रहा हूँ। सही है। सो उससे फिर वही जो आपने दो मुश्किल मुश्किल नाम लिए। नाइट्रेट टॉक्सिन सही है। और फ्री रेडिकल। बिल्कुल ठीक है। नाइट्रेट टॉक्सिन और फ्री रेडिकल जी, ये दो चीज़ें हैं। सो उसके बाद जैसे मैं तो एक्सप्लेन कर ही लिया कि हाउ डू आई फील एंड मुझे इसकी ज़रूरत कब हुई और किस तरह से हुई। तो उसके बाद फिर वो क्या ऐसा बॉडी में चेंज आता है जिससे आप फील करते हैं कि आपको ये करना है? तो इनिशियल हिजामा के सेशन से आपकी बॉडी लाइट फील करती है। एक हार्मोन होता है, उसे कहते हैं सेरोटोनिन। ठीक है। वो बूस्ट होता है, वो एक फील गुड हार्मोन है। ठीक हो गया। तो उसके बाद मेलाटोनिन बूस्ट होता है जो आपको डीप स्लीप में हेल्प करता है। सही रात है। को आपको ऐसी नींद आएगी जो शायद आपको बचपन में आती होगी। ठीक है। सो के उठेंगे, लंबी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब आप उठेंगे तो आप फ्रेश होंगे। तो हेल्दी हेल्दी आपको इसे कहते हैं, स्लीप हेल्दी हो जाएगी आपकी। रेम स्लीप, डीप स्लीप। सुबह उठेंगे, अभी हम सो के उठते हैं, सुबह उठ के भी थकावट होती है। तो इसके बाद थकावट नहीं होगी, एनर्जी लेवल ज़्यादा होंगे बॉडी के। एंड शुरू शुरू में तो आपको यही फील होगा। सही है। मैं कोशिश करूंगा कि इसके ना हमको 2-3 सेशन कर लें, बिकॉज आई थिंक कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको समहाउ अदर शायद हर किसी को इसको एटलीस्ट एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज इसका सिर्फ फील गुड फैक्टर ही है। और मुझे आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट, नॉट दैट कि मैं भाईजान के पास बैठा हुआ हूँ और मैं उसकी वजह से बात कर रहा हूँ, बट आई गॉट दैट फीलिंग कि ये फील गुड चीज़ है। अच्छा जी। और ये हर बंदे की नीड के हिसाब से है, ये क्या है? बेसिकली डिपेंड करता है आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, फैमिली मेडिकल हिस्ट्री क्या है। कुछ चीज़ें हमें जेनेटिकली मिलती हैं, विरासत में मिलती हैं, बीमारियाँ, डायबिटीज़ चलती आ रही होती है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, सो मेनी प्रॉब्लम, वो हमारी जीन्स के अंदर चलती आ रही होती है। सही है। सो हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को इतना स्ट्रांग करें कि हम आगे पास ऑन ना करें। सही है। तो बस that's all। ओके। इसकी कोई जिन लोगों को ये कोई नी पेन है या जिनके गोडे गिट्टे दर्द कर रहे हैं, जी। ये एक तो ये है कि ऑब्वियसली फिजियोथेरेपी और मसल्स और जो भी उसकी कुछ लिगामेंट है तो ये है तो वो है, जी, बिल्कुल। वो भी क्या इससे क्योर होते हैं? जी डेफिनेटली। सबसे पहले हिजामा जो इफेक्ट करता है किसी चीज़ में, वो आपके एक्स एंड पेन्स है। सही है।
उसके बाद मतलब एक्सेंट पेन में जल्दी इफेक्टिवनेस का मतलब है 2 से 3 सेशंस के अंदर, मैं एक लेट टर्म में बात कर रहे हैं तो 2 से 3 सेशन में वो एड्रेस हो जाते हैं। सही है। एक आपको एक कह लें कि इफेक्ट फील होना शुरू हो जाता है। सही है, तो उसकी वो जो भी उसका वो प्रोसेस है उसका इम्पैक्ट आना शुरू होता है। सही है। उसके बाद फिर आपकी जो लैब रिपोर्ट्स है, लेट्स से किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, यूरिक एसिड ज़्यादा है, आपके लिपिड्स आउट हुए हुए हैं, तो फिर उनके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू होता है। मतलब वो थोड़ी डीप रूटेड चीज़ है। एग्जैक्टली। लेकिन टेस्ट करवाना इस प्रोसेस में आप पहले करा लेते हैं या पहले? बिल्कुल, अगर आपके पुराने टेस्ट रिजल्ट्स हैं उनको साथ ले आए। मैं बल्कि कहता हूँ कि मुझे व्हाट्सएप पहले कर दें, सो आई हैव अ लुक एट इट बिफोर यू कम। मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप की तमाम डिटेल्स, नॉट दैट के आई एम हियर टू मार्केट हिम, बट आई एम कन्विंस्ड के ये सेशन एक दफ़ा ना, और इसका एक वो जो दूसरा हमारा बीइंग मुस्लिम्स जो हमारा एक दूसरा कनेक्ट है ना, वो पहलू जो है वो भी बहुत है। तो उसको जब स्टार्ट किया था वैसे तो उसके अंदर वो पहलू शामिल था। वही पहलू था जी। अच्छा, वही पहलू था जिसकी वजह से स्टार्ट किया। एंड अच्छा, ये वो तिब्बे नबवी वाला जो सीन है उसके अंदर कोई इसका वो है, क्योंकि मैं जरा थोड़ा जाहिल आदमी हूँ कि ये कपिंग और ये सब कुछ ये होता रहा है वैसे? बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़्यादा हदीसें बुखारी के अंदर, सहाय सत्ता के अंदर जो हिजामा के बारे में बताती है कि आप ने बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड किया है कि आप हिजामा कराएं। सही। और एक जो उसमें जो मुझे टॉप ऑफ माई हेड जो मुझे याद है उसमें है कि बेस्ट रेमेडी देयर इज इन हिजामा। इनफैक्ट बेस्ट रेमेडी इज इन 3 थिंग्स: गल्पिंग ऑफ हनी, क्वार्टराइजेशन एंड हिजामा। और आगे प्रोफेसर फरमाते हैं कि बट आई वुड नॉट लाइक टू बी क्वार्टराइज। आग से दागने को क्वार्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो पुराने ज़माने में शायद हाँ, आपने पुरानी हाँ, फिल्म में हाँ, देखी होगी, हाँ। उसमें वो जो बर्न कर देते हैं, हाँ, काट जो भी काट आता है उसे बर्न कर दे, तो उसको मना किया, लेकिन उसमें भी शिफा है, लेकिन उसको मना किया। सही है। सो बेसिकली पीछे हमारे पास गल्फिंग ऑफ हनी, मतलब शहद के पीने में, और हिजामा में आप फरमाया के शिफा है। सो ये इधर से स्टार्ट हुआ। सही है। एंड उसके बाद फिर लोगों ने इतने अच्छे फीडबैक दिए, तो एंड देन एक तो इंटरेस्ट था, लेकिन क्या इसकी कोई ट्रेनिंग्स और वो सब कुछ? जी बिल्कुल, मेरे पास 2 सर्टिफिकेशन है। मैं एक मेरी सर्टिफिकेशन सऊदीया से है और एक यूएस से है। सही है, मजाक नहीं सर जी, सब लोग याद रखें। बट आई एम नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, आई एम नॉट एन एमबीबीएस डॉक्टर। मैं थेरेपिस्ट हूँ। ये एमबीबीएस के अंदर फॉल नहीं करता। दिस फॉल्स अंडर ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर ही फॉल करता है। एंड उसका एक प्रैक्टिशनर अभी हमें डॉक्टर्स का नहीं मिला लेवल, तो होपफुली चले हम एक और सेशन भी करेंगे, बिकॉज बाहर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार में भी हैं। मैं इस सेशन के बाद क्या फील कर रहा हूँ और ये आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और व्हाट्सएप के साथ कोशिश करेंगे, बिकॉज एक ही छोटी सी क्विक 5-10 मिनट के सेशन में तो हम ये रैप अप नहीं कर पाएंगे कि ये साइंस है क्या पूरी, लेकिन ये साइंस है पाजी। तो काफ़ी लोग हैं जो मैं अभी देख रहा हूँ हमारे बैकग्राउंड में, लोड्स ऑफ पीपल जो डॉक्टर साहब बेहतरीन तरीके से सबको अटेंड करते जा रहे हैं, और कहना ना एक तो बाद एक आ रहा है, और इसकी जो अफादियत है और उसका सेशंस जो है वो 4-5 हम और करेंगे, कोशिश करेंगे ताकि सबको एटलीस्ट इसका एक एजुकेशन ज़रूर मिल जाए। कराना ना कराना ये सबकी अपनी मर्जी है, ये सबका अपना फैसला है, लेकिन जो लोग करवा रहे हैं उनकी फीडबैक भी कोशिश करेंगे अपनी होंगी। तो मैं तो पहले तो हूँ ही ना, तो अपनी तो मैं आपको देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। और अगले सेशन कहीं डिस्टर्ब करते रहेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू, ख्याल रखें सर। तो मुलाकात होती है जी, आपको जो कप पर हम वो चीज़ें दिखा रहे हैं ना, वो भाई साहब के ऊपर ही अप्लाई किया गया बहुत गर्म निकला और जी वो कहते हैं बड़ी गंद निकले। सो होपिंग कि ये तमाम चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं रोज़ का डोज में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ख्याल रखिए, बेहतरीन होगा।